Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 194N. Section 194N लेटेस्ट में इफेक्ट में आया है इसका नाम है TDS ऑन कैश विड्रॉल, यानी कैश विड्रॉल पे जितने भी TDS कटेगा उसके बारे में डिटेल आज हम सीखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि TDS का मतलब क्या होता है, यानी बेसिक्स ऑफ TDS अगर किसी को नहीं पता हो तो। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी इनकम के सोर्स में ही टैक्स को डिडक्ट कर लेना, उसको कहा जाता है TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस TDS को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम अवॉइड कर सकें अनअकाउंटेड इनकम्स को, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी तरह की अनअकाउंटेड इनकम नहीं रहे। तो जैसे ही सोर्स पे ही TDS काट लिया जाएगा यानी टैक्स काट लिया जाएगा तो वो सामने वाले बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी अपना इनकम शो करने में। ओके, द रिसीवर इज़ अलाउड टू एडजस्ट, फिर जो भी वो इनकम पे TDS कटा है यानी टैक्स कटा है तो वो जो रिसीवर है ऑफ इनकम, रिसीवर ऑफ इनकम जो है उसको क्या करना है, फिर सीधा सीधा TDS का क्लेम ले लेना है और उसकी टोटल टैक्स जो लाइबिलिटी है उसमें उसको क्रेडिट मिल जाएगा जितना उसका TDS कटा है, यानी वो जो TDS का अमाउंट है वो लेस हो जाएगा उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी से। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ओके, अब हम आते हैं इस सेक्शन के ऊपर 194N। तो 194N समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैश विड्रॉल, इस सेक्शन के हिसाब से कैश विड्रॉल का क्या मतलब है। कैश विड्रॉल फॉर द पर्पस ऑफ TDS ऑन कैश विड्रॉल रेफर्स टू फिज़िकल कैश जो भी हम रिसीव करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम स्पेसिफिक पेयर। स्पेसिफिक पेयर का मतलब क्या होता है ये भी हम आगे सीखेंगे, सच एज बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन विच इज़ डिपॉजिट टू डेम बाय अस, यानी जो भी हमने उनके बैंक में पैसा जमा कराया है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया है या किसी NBFC में पैसा जमा कराया है, उसमें से हम जब भी कैश विड्रॉल करेंगे यानी फ़िज़िकल कैश जब भी हम विड्रॉ करेंगे तब बैंक को किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट जब भी एक्सीड हो जाएगा उस पर TDS काट के पेमेंट करना है। ओके, तो इस सेक्शन के हिसाब से कैश विड्रॉल है जो हम फिज़िकल कैश विड्रॉल करते हैं किन से, स्पेसिफिक पेयर्स से। स्पेसिफिक पेयर कौन कौन से हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड NBFC। ओके, और वो पैसा डिपॉजिट तो हमने ही कराया उनमें, ठीक है, बैंक में हमने ही पैसा जमा कराया, बट जब भी हम विड्रॉ करेंगे एक स्पेसिफाइड अमाउंट, जो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, पूरी वीडियो देखेगा, तो वो जो स्पेसिफिक अमाउंट है उससे अगर कैश विड्रॉल एक्सीड कर रहा है तो हमें बैंक जो भी कैश विड्रॉ करेगी उसमें TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगी। ओके, so this is the meaning of cash withdrawal as per this section. Okay, next अब हम आते हैं सेक्शन 194N पे। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैश ट्रांजैक्शन। ये सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, क्यों, ताकि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो सके और अकाउंटेड ट्रांजैक्शंस इन द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो शिफ्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी ला सके गवर्नमेंट, इसीलिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि लोग कम से कम कैश विड्रॉल करें और ह्यूज अमाउंट यानी एक बहुत लार्ज अमाउंट में कैश विड्रॉल ना हो। ओके, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स, इफ़ अ पर्सन, कोई भी पर्सन अगर विड्रॉ करता है मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम स्पेसिफिक पेयर्स, then the payer will deduct TDS on such transaction and deposit it to government. Okay, so क्या मतलब हुआ इसका, सेक्शन 194 इसके हिसाब से क्या है, कोई भी पर्सन, अब पर्सन में कौन कौन आएंगे वो भी बताऊंगा आगे, पर्सन विड्रॉ करता है मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम द स्पेसिफिक पेयर्स। स्पेसिफिक पेयर्स कौन कौन थे, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, NBFC वगैरह जो भी मैंने बताया था। तो वो जो पेयर है यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस, वो डिडक्ट कर देगा TDS ऑन सच ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट में। ओके, नेक्स्ट,
हु कैन बी अ पर्सन। अब पर्सन का मतलब क्या है इस सेक्शन के हिसाब से? पर्सन का मतलब है एन एसएससी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ, कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पार्टनरशिप या एलएलपी, एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये था पर्सन का मतलब। ओके, पर्सन के मतलब में ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। और एक और टर्म थी क्या इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक पेयर, यानी जो भी स्पेसिफिक पेयर हमको पेमेंट कर रहा है वही काट पाएगा टीडीएस। स्पेसिफिक पेयर में कौन आते हैं? एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस, कोई पोस्ट ऑफिस, cooperative and scheduled bank too. However, provisions of 194N will not apply if payment made to। अब ये क्या कह रहा है कि 194 के जो भी प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। कब? जब बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये जो भी 3 चीज़ें हैं ना ऊपर, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव, शेड्यूल बैंक, भले कोई भी हो, इनमें से कोई भी तरह का बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, ये किन को पेमेंट करेंगे? अब उसके एक्सेप्शंस आएंगे। गवर्नमेंट बॉडी, यानी बैंक अगर गवर्नमेंट को पे कर रही है देन बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। बैंक अगर किसी और बैंक को पेमेंट कर रही है या किसी एटीएम ऑपरेटर को पेमेंट कर रही है तब भी वो टीडीएस नहीं काट पाएगी। एनी अदर पर्सन अगर नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि उस इस सेक्शन 194N में नहीं कवर हो रहा है तो उस पर भी बैंक टीडीएस नहीं काटेगी। कोई भी कमीशन एजेंट या ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हु विड्रॉस, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में है या कमीशन एजेंट है, ओके, और वो विड्रॉ कर रहा है कैश अबव 1 करोड़ फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग पेमेंट टू फार्मर्स, फार्मर्स को पैसे देने के लिए वो कैश विड्रॉ कर रहा है मोर देन 1 करोड़, देन he is not covered in under section 194N। या फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स यानी एक्सचेंज जो करते हैं मनी को डॉलर्स में, लाइक हम जो भी मनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स होते हैं उन पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं रेट की, यानी टीडीएस डिडक्ट तो करेगी बैंक जब भी पेमेंट करेगी, मतलब विड्रॉल होगा मोर देन 1 करोड़, बट हाउ मच, मतलब व्हाट इज़ द रेट ऑफ टीडीएस और कैश विड्रॉल। पहला, अ कस्टमर हु हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर, यानी ऐसा कस्टमर जिसने आईटीआर फाइल नहीं किया है फॉर प्रीवियस 3 ईयर्स, यानी प्रीवियस 3 ईयर्स तक उसने किसी भी तरह का आईटीआर फाइल नहीं किया है, 1, 2, 3 जो भी उस पर एप्लीकेबल है, आईटीआर फाइल नहीं किया है और उसकी ड्यू डेट भी पास हो चुकी है, देन अगर वो 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल करता है तो रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा? 2%। अगर वो पैन कार्ड अपना प्रोवाइड नहीं कराता है बैंक को देन रेट ऑफ टीडीएस 20%। ओके, और अगर वो मोर देन 1 करोड़ कैश विड्रॉल कर रहा है देन द रेट ऑफ टीडीएस इज़ 5%। इफ़ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल टू द बैंक देन रेट ऑफ टीडीएस इज़ 20%। ओके, सिंपल। ये तो पहला केस था जिसमें अगर कस्टमर ने प्रीवियस 3 ईयर्स में कैश विड्रॉल नहीं, प्रीवियस 3 ईयर्स में आईटीआर फाइल नहीं किया है। नेक्स्ट, अदर कस्टमर्स, यानी जो ए पॉइंट था ये वाला, इसके अलावा जो भी कस्टमर्स हैं उन पे क्या टीडीएस की रेट्स एप्लीकेबल होगी? अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ या उससे कम की कैश विड्रॉल कर रहे हैं देन किसी भी तरह का टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पैन जमा नहीं कराया देन ऑल्सो देयर इज़ नो टीडीएस। ओके, इफ़ 1 करोड़ और लेस, बट इफ़ कैश विड्रॉल इज़ मोर देन 1 करोड़ देन द रेट ऑफ टीडीएस इज़ 2%, एंड इफ़ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल देन रेट इज़ 20%। ओके, सिंपल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन विड्रॉस ₹50 लाख फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, यानी एक बंदे ने विड्रॉ किए कितने? 50 लाख फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, देन इफ़ ही हैज़ नॉट सबमिटेड आईटीआर फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अब उसने क्या किया है? लास्ट 3 ईयर्स में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उस पर कितनी टीडीएस अमाउंट डिडक्ट होगी? 2% ऑफ 50 लाख माइनस 20 लाख, यानी लिमिट क्या थी? 20 लाख से 1 करोड़,
तो 20 लाख पे TDS नहीं कटेगा। ओके, 20 लाख से जितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है, यानी 20 लाख के ऊपर कितनी अमाउंट है 30 लैक्स, तो 50 लैक्स माइनस कर देंगे हम 20 लाख, बिकॉज इस 20 लाख पे TDS नहीं कटेगा। TDS हमेशा उन अमाउंट्स पे कटता है जो एक्सीड कर रही है लिमिट को। लाइक 20 लाख से कितना एक्सीड हो रहा है 30 लाख, तो 30 लाख इंटू 2%, तो कितना आ गया 60,000। तो 60,000 विल बी द अमाउंट ऑफ TDS। एंड इफ़ ही हैज़ फाइल्ड हिज ITR, वो ITR फाइल करता है, देन TDS amount is nil since the cash withdrawal is not exceeding 1 crore rupees. Okay. Next example, a person withdraws rupees 1 crore 50 lakhs, ये साथ में है 1 crore 50 lakh from a बैंक अकाउंट, यानी 1.5 करोड़ रुपए विड्रॉल कर रहा है एक पर्सन। तो उसने ITR फाइल नहीं किया है, ये था पहला केस कि ITR 3 साल तक फाइल नहीं किया है, तो क्या होगा TDS अमाउंट इज़ 5% ऑफ कितना, 1 करोड़ से कितना एक्सीड कर रहा है 50 लाख, यानी 1.5 लाख उसने विड्रॉल किया, बट लिमिट कितनी है 1 करोड़, तो एक्सीडिंग जितना भी हो रहा है यानी 50 लैक्स, तो 50 लैक्स पे 5% TDS कटेगा कितना 2.5 लाख। सिंपल। एंड इफ़ अगर उसने ITR फाइल किए हैं अपने, देन 150 लैक्स माइनस 1 करोड़ कितना आ गया 50 लाख, उस पर कितना लगेगा 2%, क्यों, बिकॉज उसने ITR फाइल किए हैं। तो कितना 50 लाख पे 2% 1 लाख। सिंपल। अब कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे आपको जब भी आप ये सेक्शन पढ़ें। पहला, द लिमिट ऑफ 1 करोड़ या 20 लाख जो भी लिमिट मैंने बताई आपको, वो कैलकुलेट होगी फॉर 1 ईयर, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लिमिट है। ओके। सेकेंड, द लिमिट ऑफ 1 करोड़ और 20 लैक्स इज इन रेस्पेक्ट ऑफ पर बैंक और पर पेयर, नॉट पर अकाउंट विद अ पेयर। ओके, यानी पर बैंक और पर पेयर के हिसाब से ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मिस्टर ए विड्रॉज 40 लैक्स, 30 लैक्स, 50 लैक्स, 40 लैक्स फ्रॉम ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी रेस्पेक्टिवली ऑफ HDFC बैंक। तो टोटल कितना अमाउंट कर दिया विड्रॉ 40, 30, 70 और 50, 120 लैक्स, 120 लैक्स और 40, 160 लैक्स। ओके, तो 160 लाख हो गया। 160 लाख माइनस 100 लैक्स, यानी 1 करोड़ पे तो कोई TDS कटेगा नहीं, उससे जितना एक्सीड कर रहा है उस पर TDS कटेगा। तो कितना हो गया 2% ऑफ 60 लैक्स, तो आ गया 1,20,000 TDS अमाउंट। अब मिस्टर ए विड्रॉ करता है 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 40 लाख, सेम अमाउंट, बट फ्रॉम HDFC बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक एंड अदर कोई भी बैंक हो, लाइक येस बैंक ले लेते हैं, येस बैंक रेस्पेक्टिवली। तो TDS अमाउंट विल बी नील एज लिमिट 1 करोड़ इज़ पर बैंक। जो मैंने कहा था पहले आपको कि लिमिट जो है वो पर बैंक पे है। ओके, तो यहाँ HDFC से 40 लाख विड्रॉ किए, SBI से 30 लैक्स, PNB से 50 लैक्स, तो देर इज़ नो केस ऑफ TDS। ओके, TDS अमाउंट विल बी नील। लास्ट, बैंक्स या पोस्ट ऑफिस आर रिक्वायर्ड टू फाइल TDS रिटर्न एंड डिपॉजिट द सेम टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। यानी बैंक जो भी TDS डिडक्ट करती है उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी, और जैसे ही वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी तो हमारे रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे 26 AS में, क्योंकि 26 AS में क्या रिफ्लेक्ट होता है, किस किस ने हमारा TDS डिडक्ट किया है। ओके, द कैश विड्रॉल लिमिट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। जो लिमिट मैंने बताई आपको 1 करोड़ हो या 20 लैक्स हो, ये सारी लिमिट्स कहाँ पे कब से कंसिडर होगी 1 अप्रैल 2020 से। सिंपल सा सेक्शन था, आपको सिर्फ रेट्स में दिमाग लगाना है ज़्यादा और कुछ नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट से।